सभी बैंकों के इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट लियोन फरासर आत्महत्या करके मर गया। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज। हाड बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बड़ी अपना उद्धार कर, जीवन का फल ए। बाहर गृहस्थी जीवन है। युधिष्ठिर को इच्छा हुई कि मेरे आयुष्य राज्य करते बीत रही। देव ऋषि नारद पधारे। युधिष्ठिर महाराज ने आदर सहित उनका अर्घ्यपाद से पूजन किया। और हम जैसे संसारियों के उद्धार का कोई उपाय बताओ महामुने। आयुष्य बीती जा रही है और ये संभालना भी है और अंत में संभल संभल कर छूटना भी है महाराज। मृत्यु गला दबोच लेगी, जवानी की हेकड़ी छूट जाएगी, बुढ़ापे की अपनी सारी सारी मुरादें मरी रह जाएगी। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि देव ऋषि हम जैसे संसारियों को क्या करना चाहिए। मुनि शार्दुल आप धर्मज्ञ है, संत का दर्शन हो गया, उसी दिन अपना जीवन सफल मानता हूँ और परम सफलता आपके वचनों से प्राप्त होती है महाराज। मैं बड़ा भाग्यशाली। भगवान कहते मुझे योग अपने में बांध नहीं सकता, तप और त्याग से मैं वश नहीं होता औधव, जितना मैं सत्संग से वश होता हूँ। क्योंकि सत्संग से विवेक जगता है, वैराग्य आता है, भीतर से आसक्तियां हटती है, बाहर से लेता देता खाता पीता, लेकिन अंदर समझता कि ये सब छूटने वाला है। शरीर भी एक दिन मर जाएगा तो ममता किससे रखूं। अगर ममता रखनी है तो तुलसी ममता राम से, समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए भव पार। समता वह भीतर हृदय में रखे, ममता अपने आत्मा परमात्मा से रखे, शरीर से ममता ना रखे, वस्तुओं से ममता ना रखे, कुटुंब कबीले से ममता न रखे, स्नेह से व्यवहार कर ले। पत्नी को ऐसा ही करना चाहिए, पति को ऐसा ही करना चाहिए, बेटे को ऐसा ही करना चाहिए। ये आग्रह जितना ज्यादा होता है उतना वो आदमी बेचैन होता है, दुखी होता है। सब अपनी अपनी प्रारब्ध से आते हैं, अपने अपने स्वभाव से जीते हैं, अपनी अपनी मान्यताओं से करते हैं। तुम अपनी मान्यता से करते जीते हो, वो अपनी मान्यता से। समझौता हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अपने को तपाकर खपाकर परेशान होने के लिए तुम नहीं आए हो, अपने को मिलाकर मुक्त होने के लिए आए हो, अपने को जगाकर देव के साथ एक होने को आए हो। तुम अपने को तपाने खपाने के लिए संसार में नहीं आए हो, इकट्ठा करके छोड़ मरने के लिए। अथवा ये दुनिया के बड़े बड़े अरबों पति खरबों पतियों की नाई ऐश आराम करते करते अंत में कोई जेल में मरा है, कोई पागल होकर मरा है, तो कोई कंगाल होकर मरा है। आखिर तो ये है मौत। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। जन्मता है तो 4 पैर वाले जैसा बच्चा चलता है 4 पैर, फिर 2 पैर, बुढ़ापे में लकड़ी आ जाती 3 पैर वाला हो जाता, और बाद में कंधे पर जाता है 8-8 पैर से उठाकर शमशान या कब्रिस्तान में लिया जाता है। आखिर यही कहानी। इस कहानी को कहानी समझो और कहानी जिससे दिखती है उस देव को अपना आत्मा समझो। कहानी बदलती दिखती है, उसको अपना आत्मा समझो। मन बदलता हुआ दिखता है, बुद्धि बदलती हुई दिखती है,
चित्त और चिंताएं और निर्णय बदलते हुए दिखते हैं, फिर भी जो एक रस है वो मेरा है, वो मैं हूँ, वो मेरा है, वो मेरा है। सर्व समर्थ है, सर्व का स्नेही है। मौत भी उस आत्म परमात्मा स्वरूप को नहीं मार सकती। वो सो हम मैं हूँ जिसके सत्ता से हाथ उठता है, वो मैं हूँ जिसकी सत्ता से जीभ चलती है, वो मैं हूँ जिसकी सत्ता से मन सोचता है, वो मैं हूँ जिसकी सत्ता से बुद्धि निर्णय करती है। निर्णय बदल जाते फिर भी जो नहीं बदलता वह मैं हूँ। सो हम। गुरु का मंत्र मिल गया तो फिर रुकने की जरूरत क्या है? आगे बढ़, आगे बढ़। अपने को हाड़ मास में मत फंसा, अपने को जात पात में मत फंसा, अपने को गरीबी और अमीरी में मत फंसा, अपने को स्त्री और पुरुषत्व में मत फंसा, अपने को दास या स्वामी में मत फंसा। अपने को मुक्त कर, वेद कहता है मानव, अपने को मुक्त आत्मा जान, तू आगे बढ़। सर्वस्तरति दुर्गाणी। हम सब अपने अपने देह अभिमान से, कल्पनाओं के दुर्गों से तर जाए। सर्वस्तरति दुर्गाणी सर्वो भद्राणी पश्यतु। हम सब मंगल देखे, हाड़ मास के शरीर में छुपे हुए मंगलमय को देखे। चाहे पशु की हंबार हो, पक्षियों का किल्लोल हो, बच्चे की तोतली भाषा हो, जुआन का साहसपूर्ण कदम हो अथवा बुढ़े के लड़खड़ाते हाथ पैर हो, लेकिन उनके गहराई में तू अपने पिया को देख। सर्वस्तर तु दुर्गाणी सर्व भद्राणी पश्यतु। हम सब एक दूसरे के अंदर मंगल देखे, भद्र देखे। सर्व सद्बुद्धि मापनो तू। हम सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो। बुद्धि तो मच्छर को, मक्कड़ को है। खाने पीने की, बच्चा पैदा करने की बुद्धि तो कुत्तों, घोड़ों, गधों को भी है। बुद्धि तो न्यायाधीश को भी है, जज को भी है और चपरासी को भी है। बुद्धि नहीं, सत बुद्धि होनी चाहिए। जो सत्य को पहचान ले, सत्य में अपने आप को छलांग मार के अर्पित कर दे, रितम भरा प्रज्ञा हो जाए। ये मानव जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य है। पच मरना या डॉलर इकट्ठे करके मर जाना, अथवा दुश्मन बनाकर मर जाना, या हाड़ मास के शरीर का नाम रख दिया फलाना भाई, उसकी 4 दिन वाहवाही के लिए खप मरना नहीं। वाहवाही के योग्य काम तो करो, लेकिन वाहवाही के गुलाम मत बनो। वाहवाही उसी को अर्पण कर दो। 4 आदमी वाहवाही करते फूल जाता है। वाहवाही जिसकी होती है उसका नाम रखा फलाना भाई। वाहवाही होती है तो उसे स्नेह करके तेरी चेतना की वाहवाही है, उनकी सज्जनता है इसलिए वाहवाही कर रहे हैं। निंदा कर रहे हैं तो अपनी गलती तो निकाल दे, और झूठ मूठ में कर रहे हैं तो निंदा कर रहे हैं तो मरने वाले शरीर की कर रहे हैं। मेरा क्या जाता है? तू ऊपर उठ। तू निंदा में, व्यर्थ की निंदा में सुकड़ और पच मत, और व्यर्थ की वाहवाही में फूल मत। हे मानव, तू सार्थक कदम उठा। वेद भगवान का ये मंत्र सब मनुष्यों के लिए है, चाहे किसी जाति का हो, अपना उद्धार कर सकता है।